हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्लास 9th मैथमेटिक्स 041 इसका कोड है, ठीक है, सीबीएसई का कोड है। 1 पेपर 80 मार्क्स, 3 आवर्स का पेपर, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100। अच्छा, ये जो इंटरनल असेसमेंट है ना, इसमें क्या है इस बार, 5 नंबर की तो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी लास्ट में, जो प्रैक्टिकल फाइल बनवाते हैं या बनाते हैं, कुछ भी कर लो, ठीक है। 10 नंबर के जो तुम्हारे पीटी होंगे ना, पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2 और हाफ ईयरलीज, उसके मार्क्स जुड़ते हैं, और ठीक है, और 5 मार्क्स आपकी नोटबुक के होते हैं, ठीक है। नोटबुक बना रखी है प्रॉपरली, ठीक है, क्लास परफॉर्मेंस क्या है वगैरह वगैरह, एक्टिविटी लगा लो, एक्टिविटी कराते हैं तो ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हमें 2 बातें पढ़नी है, एक तो सिलेबस और मार्किंग स्कीम, ठीक है, एज पर सीबीएसई। तो ये सिस्टम है आपका। सीबीएसई क्या करता है, यूनिट में डिवाइड कर देता है पूरी बुक, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक को यूनिट में डिवाइड कर दिया। कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है। यूनिट का नाम क्या है? पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, दूसरी अलजेब्रा, तीसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हो गया। फर्स्ट यूनिट को कितने मार्क्स दिए? 8 मार्क्स। ये वेटेज होगी। 8 नंबर की पहली यूनिट है, जिसके अंदर नंबर सिस्टम यूनिट का नाम है। इस यूनिट में कितने चैप्टर कवर है? चैप्टर नंबर फ्रॉम एनसीईआरटी, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आपकी बुक में 15 चैप्टर है मैथ की बुक में। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर चैप्टर का नाम है, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। रियल नंबर पहला चैप्टर है रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर, जो कि नंबर सिस्टम यूनिट में है, और ये पूरा चैप्टर कितने नंबर का हमारा? 8 मार्क्स का। दूसरा अलजेब्रा यूनिट का नाम है। इस यूनिट में 2 चैप्टर कवर है, पॉलिनोमियल, और फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसका नाम है पॉलिनोमियल, इसका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों चैप्टर कितने मार्क्स के हैं? 17। बोर्ड ये नहीं कहता कि सेकंड चैप्टर आप 10 का दो, 4, 7 का दो, या कितने का भी दे दो, ठीक है। वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, ठीक है। वैसे लास्ट में ब्लूप्रिंट जो है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा, वो लास्ट में बता देते हैं, हर स्कूल वाला बता देता है, ठीक है। तो हम भी बता देंगे कि भाई हाँ भाई इस टाइप से ऐसे ऐसे आएगा। बट ऑलमोस्ट ये दोनों चैप्टर जो है हमारे 17 मार्क्स के हैं। तो ये इसके बाद थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 4 नंबर की यूनिट है, और उसमें एक ही चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। इसके बाद ज्योमेट्री, 9th क्लास में सबसे मेजर पोर्शन ज्योमेट्री का है। ये 28 मार्क्स किया है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। थर्ड चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 5th चैप्टर का नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। 6th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। 7th चैप्टर ट्रायंगल्स है। 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है। 9th चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है। 10th चैप्टर सर्कल है, और 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन है। मेंसुरेशन, ठीक है, बुक की नीड नहीं है ना खोलने की, पड़ेगी भी नहीं अभी तो। 13 जो इसके बाद मेंसुरेशन यूनिट 5 है। ये यूनिट कितने मार्क्स की है? 13 मार्क्स की है, और इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, एक तो हीरोन्स फार्मूला, और एक आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट 6, ये 10 मार्क्स किया, और इसके अंदर कौन से चैप्टर कवर है? 14 और 15। 14 चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, और 15 चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। टोटल कितने हो गए इसका सम करोगे तो 80, ठीक। हमें चैप्टर वाइज वेटेज नहीं पता, हमें यूनिट वाइज वेटेज पता है। हम यूनिट के हिसाब से ही करके चलते हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, 80 मार्क्स का पेपर आएगा, पार्ट ए। अब इस साल से ये पैटर्न चेंज हुआ है, क्लियर। पहले ऐसा नहीं था। इस साल से जो बोर्ड वाला 9th और 10th क्लास का सीबीएसई सिलेबस सेम रखता है, पैटर्न सेम रखता है, और 11th और 12th का पैटर्न सेम रखता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर जिस स्टाइल का क्वेश्चन पेपर बनेगा, 10th में भी बोर्ड में भी सेम इसी पैटर्न का आएगा। बस चेंज क्या होगा 10th में, ये आपकी यूनिट्स भी यही रहेंगी, एक यूनिट ऐड हो जाएगी इसके अंदर, और ये मार्क्स बदल जाएंगे, चैप्टर्स अलग हो जाएंगे ना, पर यूनिट यही रहती है। तो चैप्टर इससे रिलेटेड होंगे, थोड़ा उसमें एडवांस पढ़ना है। 10th क्लास में से नंबर सिस्टम या रियल नंबर थोड़ा इससे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, 9th वाले से थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ऑलमोस्ट ही है, तो बेस 9th ही है, 10th में भी काम आएगा जितना 9th में पढ़ रहे हो। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारा 10th में भी है। बस थोड़ी ज्योमेट्री 10th के अंदर कम हो जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है, एक ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ आ जाती है 10th में। फिलहाल अब देखो पार्ट ए, टोटल पेपर 80 मार्क्स का है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए 32 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी 48 मार्क्स का है सब्जेक्टिव। पार्ट ए में तुम्हारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे? पार्ट ए में तुम्हारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 16 सेक्शन, इसमें 5 सेक्शन है। पार्ट ए में सेक्शन 1, फिर 2, पार्ट बी में 3 सेक्शन है, 3rd, 4th, 5th। पार्ट ए का सेक्शन 1 क्या है? 16, ये लिखा मैंने VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और 1 नंबर का एक होता है, 1 मार्क। कितने बन गए? 16 मार्क्स। 4 क्वेश्चन आएंगे
जो कौन सी है, केस स्टडी। अब तुम्हें केस स्टडी पता क्या होती है? पता नहीं होगा ना केस स्टडी क्या होती है। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आता था, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन कैसे होता है? एक पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ होता है और ऐसे केस स्टडी बनती है। देखो मैथ में अब इस साल से क्या होगा, जैसे ये सेक्शन 2 है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 17 है केस स्टडी। केस स्टडी में ना पहले एक पैराग्राफ दे रखा होगा, डायग्राम भी बनाकर दिखाया होता है, ठीक है, जैसे ये फिगर है, और नीचे ना 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू पता है ना, 4 ऑप्शन होते हैं उसके, 5 होंगे। 5 में से कितने करने हैं? 4 करने हैं। क्लियर? 1 मार्क का 1। ऐसे कितने केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के। हर एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 5 एमसीक्यू होंगे। 5 में से कितने करने हैं? 4 करने हैं। एक छोड़ सकते हैं कोई भी चॉइस का। केस स्टडी 4 एमसीक्यू आउट ऑफ 5, तो 4 4 जा कितने हो गए? 16। टोटल कितना हुआ? 32। देखा जाए तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट पहला 32 मार्क्स का है, इसमें 16 क्वेश्चन, 32 ही क्वेश्चन हो गए ना। 16 क्वेश्चन तो वेरी शॉर्ट हो गए, और 16 ही क्या करने होंगे हमें? एमसीक्यू। समझ में आ गई बात? चले आगे। अब पार्ट बी क्या? 48 मार्क्स का है, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें क्या है, सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर वाले, 2-2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन। कितने हो गए? 12। 7 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स वाले, कितने हो गए? 21। और 3 क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स वाले? 5 मार्क्स वाले। पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, अब 4 के नहीं है, अब 5 किया कर दिए, ठीक है। 15, तो टोटल प्लस करो कितना आया? 48 आ गया ना। ये 48 हो गया और 32, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया? 80 मार्क्स। और कितने क्वेश्चंस हो गए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 36। टोटल पेपर में 36 क्वेश्चंस होंगे। और अब मैंने लिख भी दिया है कि 1 से 16 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन के हैं, 17 से 20 सेकंड सेक्शन में होंगे ना, 4 क्वेश्चन है। फिर 21 से 26 क्वेश्चन नंबर इसका होगा, 27 33 और 34 से 36, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा? 3 आवर्स। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ये पेपर का पैटर्न है। आसान कर दिया पेपर पैटर्न, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन देखते ही बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। हटा दूँ इसको, सारा नोट हमने कर लिया ना, ठीक है। अब हम करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट, ठीक है। यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। तो आज मैं थोड़ी सी बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी हम कल से ही देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स वगैरह हैं, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट 1 कर रहे हैं, यूनिट 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वाली यूनिट में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। 10th क्लास में भी यही नाम है चैप्टर का, रियल नंबर्स, ठीक है। और यूनिट है नंबर सिस्टम, 8 मार्क्स का चैप्टर है ये एक, ठीक है। कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम से बैठो, कोई बुक पेन वैन किसी की जरूरत नहीं है, बस आपने समझना है, ठीक है। अब चैप्टर 1 रियल नंबर, इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स हमें इसके अंदर कवर करने हैं, जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। एक तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? नंबर चार्ट। हमें नंबर चार्ट सीखना है। आज हम बेसिकली बस नंबर चार्ट को ही फोकस करेंगे, नंबर चार्ट ही मैं डिस्कस करूंगा तुमसे। आगे फिर हम इसमें देखेंगे रैशनल नंबर्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। रैशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आपके पास 8th क्लास में चैप्टर था ना रैशनल नंबर का, है ना। डेसिमल, इंटीजर, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर, ये सब चैप्टर छोटे क्लासेस में आप करके आए हो। HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, है ना, पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ज्योमेट्री वगैरह थोड़ा बहुत तो कराइए। तो रैशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फिर इर्रेशनल नंबर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता तुम्हें, लेकिन हम इसको इस चैप्टर में कवर करेंगे। रैशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर को कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं नोटबुक पे, ग्राफ पे, ठीक है। फिर हम इसमें कवर करेंगे विजुलाइजेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर विजुलाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम एक टॉपिक करेंगे सर्ट्स का, SURDS, या इसको इंडिसेस भी कह देते हैं, ठीक है, सर्ट्स या इंडिसेस। और इसी में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के रूल को। एक्सपोनेंट का भी एक चैप्टर था, 12th चैप्टर 8th क्लास के अंदर। एक्सपोनेंट के रूल, a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n, बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, ये सब है ना। ये हमारा ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर 1 के टॉपिक्स है, कंटेंट है ना, इसी में सारा कवर हो जाएगा। अच्छा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर चार्ट से, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें नंबर के बारे में तो पता होना चाहिए। चलो तो बताओ फिर नंबर क्या है। तो पहला पॉइंट यही है मेरा, क्या होता है नंबर, बताओ क्या होता है नंबर। डिजिट्स
डिजिट्स तो उस नंबर को लिखने का एक तरीका हो गया, है ना। तरीका भी क्या हुआ, नंबर को लिखने में जो सिंबल यूज कर रहा हूं मैं उसको आप डिजिट कॉल कर रहे हो ना। मैं पूछ रहा हूँ नंबर क्या है, इटसेल्फ नंबर क्या होता है। यूज करते हैं नंबर, लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन ना भी पता हो चलेगा, पर आप क्या समझ रहे हो नंबर से, मतलब अभी तक बताओ ना, जितना पढ़ा है आपने अगर, तो कुछ नंबर के बारे में क्या आइडिया है, नंबर क्या होता है, कुछ सोचा कभी। किसी को नंबर एक्सप्लेन करना हो तो नंबर होता क्या है, विदाउट नंबर तो मैथ है ही नहीं ना। नंबर कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, वीडियो मेरी प्राइवेट रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बताओ फिर, अब बताओ नंबर क्या होता है, बताओ जो थोड़ा बहुत कुछ भी आइडिया, नंबर क्या होता है। नंबर नहीं, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया नहीं, कुछ भी। चलो मैं बताता हूँ कि नंबर क्या होता है। देखो, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल आइडिया और मैथमेटिकल क्वांटिटी, ठीक है। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल आइडिया विच इज यूज्ड टू, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ऐसे ही समझा देता हूँ, है ना। विच इज यूज्ड टू और विच अनेबल्स अस, विच हेल्प्स अस टू डू 3 थिंग्स। अब वो जो 3 चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। कौन सी 3 चीजें, मेजर, लेबल एंड काउंट। कौन सी 3 चीजें हैं, मेजर, लेबल एंड काउंट। तो अब आप नंबर को डिफाइन करो ना, तो आप बोल सकते हो अ नंबर इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर, लेबल एंड काउंट। हम तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं, हमने ऐसा क्यों कहा। मुझे इस व्हाइट बोर्ड का एरिया चाहिए। क्या ये रेक्टेंगल है, सरफेस तो रेक्टेंगल है ना बेटा, रेक्टेंगल एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलेगा, तो मेरे को लेंथ चाहिए। तो मैं यहां से इसकी लेंथ मेजर कर लूंगा। मान लो मुझे इसकी लेंथ मिली 5 मीटर, तो 5 क्या है, नंबर, तो इसकी लेंथ किस में आई, नंबर में ही तो बताई ना आपने। तो नंबर वो आइडिया हुआ जिससे आप क्या करते हो, लेंथ को मेजर, फिर ब्रेड्थ को मेजर कर लिया, मान लो 8 आ गई, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर लिया, 5 8 का कितना आया 40, तो एरिया 40 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया मीटर स्क्वायर में होता ना, क्लियर। और मुझे इस रूम का वॉल्यूम चाहिए, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर लूंगा, LBH, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा, तो वो भी एक नंबर हुआ। तो नंबर की हेल्प से हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इन सबको बता पाते हैं। आया समझ में। तो नंबर क्या करता है, चीजों के डायमेंशंस को मेजर करता है, क्लियर हुआ। लेबल, लेबल कैसे होता है, आप स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल वाले रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो नेम की जगह रोल नंबर यूज हो जाते हैं ना। तो क्या करा उन्होंने, लेबलिंग कर दी ना, लेबलिंग कर दी ना। जैसे दवाइयां बनती है तो वो पैकेट पे क्या करते हैं, वो स्टिकर सा लगाते हैं, उस पर कोड भी होते हैं, एक बार कोड भी होता है, तो वो क्या करते हैं, लेबल ही तो करते हैं, जिससे क्या होता है, 2 प्रोडक्ट में आइडेंटिफिकेशन आ जाए। समझ में आई बात। एक्टिवा का नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है ना, वो लेबल करते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सी किसकी है और कौन सी किसकी है। लेबलिंग जरूरी है भाई। तो नंबर क्या करता है, लेबल, मतलब समझ में आ गया। तीसरा क्या लिखा है मैंने, काउंट। ये तो समझ जाओ, चीजों को हम काउंट बिना नंबर के कर ही नहीं पाएंगे, है ना। कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, कितने फैन हैं, कितने रूम है, कितने AC हैं, कितने चेयर हैं, कितने टेबल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्कूल हैं, कितनी कंट्रीज हैं, वो भी नंबर ही तो है कि नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग जो आप काउंटिंग में यूज करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप काउंट कर सकते हो, लिविंग या नॉन लिविंग। क्लियर हुई बात। तो नंबर ना होता तो काउंट कैसे करते, क्लियर। मान लो अगर कोई पर्सन मार्कर बेच रहा है, ठीक है, तो उसके पास मार्कर के बॉक्स रखे हुए हैं, उसमें मार्कर्स हैं, तो उसको पता है कि उसके पास 10 बॉक्सेस रखे हुए हैं और एक बॉक्स में 10 मार्कर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स कितने हुए उसके पास, 10 बॉक्सेस हैं पूरे भरे हुए और एक बॉक्स में 10 मार्कर है, तो कितने मार्कर्स हो गए। तो 100 भी एक नंबर ही है, 10 भी एक नंबर ही है ना। अब वो बोले मेरे पास A मार्कर है, B मार्कर है, कोई सेंस नहीं बनाएगा ना। तो नंबर की हेल्प से हम समझ पाए, अच्छा 100 कितना होता है, क्लियर हुई बात। रुपीज़ की वैल्यू भी कैसे यूज होती है, नंबर में ही तो होती है, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, है ना।
तो नंबर क्या है? नंबर वो मैथमेटिकल आइडिया है जिससे हम चीजों को मेजर कर पाते हैं, लेवल कर पाते हैं और काउंट कर पाते हैं। शायद ये बात पता भी होगी पर बताना नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब समझ में आया कि हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट इज अ नंबर। इट्स अ मैथमेटिकल आइडिया और मैथमेटिकल क्वांटिटी। क्लियर? दिखते हैं क्या नंबर? इधर उधर घूमते थोड़ना है, दिखते थोड़ना है, हम उनको यूज करते हैं। समझ में आई बात? इसलिए हम उसको बोल रहे हैं एक आइडिया है वो। ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे। अच्छा, नंबर को लिखने का तरीका, नोटेशन, सिंबल, है ना। अच्छा, ये भी तो एक नंबर ही है, रोमन न्यूमेरल बोलते हो इसको, है ना, रोमन नंबर्स। और ये नंबर, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है। ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम, और वो रोमन वाला था। ये फेल हो गए रोमन वाले। कैसे? अरे इसमें तो KLM तक चला जाता है, याद हो तो 150 वगैरह वगैरह, है ना। अब मैं इसमें कहूँगी 2,20,522 लिखो, तो पहले तो सोचोगे कि x कैसे कैसे, वो क्या क्या करेंगे। इसमें तो पंगे वाले ही काम होता है ना, कितने LMN वो सारे यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए तो हम नोटेशन ही यूज़ करते रहते हैं, मिलता नहीं है। लेकिन ये जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, जो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स में डेवलप हुआ, तो इंडियन क्लेवर थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा ये रोमन वाले तो यूज़ ही करते रहेंगे, 1 2 3 4 KLM तक लेके जाएंगे, हम एक ही बार में सारा सिस्टम चला देंगे। इन्होंने क्या करा, एक व्हील पहिया ले लिया और इस पहिए पे ना नंबर लगा दिए। यहाँ पर 1 लिख लिया पहिए पे, इस पर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 5 6 7 8 9 और एक पे 1, और ये 0 भी लिख दिया, मतलब यहाँ 0 लिख लो, यहाँ 1 कर दिया। और ये पहिया इन्होंने घुमा दिया। देखो कैसे करा इन्होंने, ध्यान से समझना। इस पहिए को, इस व्हील को इसने रोटेट कर दिया। क्लियर? जब मैं रोटेट करूंगा तो रुकेगा भी, जहां पर रुका और वो डिजिट यहां पर देख लिया इन्होंने, तो आपको डिजिट कौन सा दिख सकता है? जब मैं इसको घुमाऊंगा तो कौन सा डिजिट दिख सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई एक दिखेगा। कितने डिजिट्स हुए? अरे 9 नहीं हुए, ध्यान से बेटा। अच्छा 10, ठीक है। 1 से 9 तक कितने हो गए? 9, और 0 को इंक्लूड करेंगे कितने हो गए? 10। तो 1 डिजिट वाले कितने हो गए नंबर्स? 10, 0 से लेकर 9 तक। 0 इज अ नंबर, समझ में आ गई बात? तो 1 डिजिट वाले 10 नंबर्स हो गए। इन 10 डिजिट्स को यूज करके 1 डिजिट वाले 10 नंबर बन गए। क्लियर हुई बात? अब हमने कहा कि इससे बड़ा नंबर कौन सा? इसमें तो नोटेशन अलग आती है ना, डिफरेंट नंबर्स में तो नोटेशन अलग आ जाती है। हमने कहा इंडियंस ने कि ये 0 से 9 तक है, बस इसी का यूज करेंगे। अब उन्होंने कहा अगर हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए हो तो हम व्हील को 2 बार घुमा देंगे। पहली बार जो आया नोट कर लेंगे, दूसरी बार हो सकता है रिपीट आ जाए, यस अलग आ जाए, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो 10 से लेकर 99 तक, 10 11 12 13 सारे नंबर आ गए। पहले पे कुछ आया होगा डिजिट, दूसरे पे कुछ आया होगा, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। फिर आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि ये 10 यूनिट्स प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है, ये वंस प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है। 3 डिजिट के नंबर थे तो भी यहीं से आगे। व्हील को कितनी बार घुमा दिया? 3 बार। अगर आपको कितने भी डिजिट का नंबर चाहिए हो, इसी व्हील को घुमा दो। इसका मतलब हर एक नंबर 5,24,288, हर एक नंबर उन्हीं डिजिट से लिखा हुआ है ना, जो ये 10 डिजिट अवेलेबल है, उन्हीं डिजिट्स को यूज करके तो बनाया हुआ है। तो दुनिया का हर एक नंबर सिर्फ इन्हीं डिजिट से बना हुआ है, जो क्या है 0 से लेकर 9 तक। समझ में आई बात? क्लियर हो गया यहां तक? तो हर एक नंबर इन्हीं कौन से डिजिट से बना हुआ है? 10 डिजिट्स का यूज करके रिपीटेडली हर एक नंबर बना हुआ है। क्लियर? यहां से आपको क्या ये बात समझ में आई कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है? हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डेसिमल सिस्टम। क्लियर? जिसमें हम ये वाला सिस्टम यूज करते हैं कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड सो ऑन। क्लियर? अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्या सीखना है? नंबर चार्ट। ठीक।
तो अब नंबर चार्ट में क्या होता है, देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, नंबर तो समझ में आ गया क्या चीज़ है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रियल नंबर से। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, नंबर तो समझ में आ गया, रियल नंबर क्या होता है। अब ये मत जाना जो नंबर रियल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ कुछ थोड़ा बहुत। कलेक्शन ऑफ होल रैशनल नंबर, आगे ये बात कहाँ पढ़ी आपने, 9th की बुक कहाँ पढ़ी अभी, तो थोड़ा सा ठीक। और किसी को पता है पहली बात, नहीं, सही बोला बेटा, वेरी गुड। चलो मैं आपको 2 बातें सिखाता हूँ, तो ये बात तो मैं 9th में ही बताऊंगा, लेकिन अब तक जो आप बता सकते थे वो ये बता सकते थे, जितना अब तक सीखा है ये तो आपने 9th में सीखोगे तो बताओगे ना, अभी 8th क्लास तक आपको ये बताना चाहिए। ये ऐसी चीज़ देखिए कहीं, हाँ 8th क्लास, ये पहले ही सिखाना शुरू कर देते हैं, 8 से पहले 7th में आ जाती है मेरे ख्याल से नंबर लाइन, 6 7th में आ जाती है ना नंबर लाइन, है ना, जिसपे आप इंटीजर्स को दिखाते हो, बीच में 0, राइट में पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 नेगेटिव इंटीजर, बीच में 0, इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। लेकिन क्या इस नंबर लाइन पर सिर्फ इंटीजर ही रहते हैं जो बैठे हुए, फ्रैक्शंस भी होते हैं। आपने सीखा 2/7 को प्लॉट करना, ड्रॉ करना, ऐसे किया था, 0 को 0/7 लिख लिया था और 1 को 7/7, और इसके कितने इक्वल पार्ट्स करे थे, इसके 7 इक्वल पार्ट्स करे थे, 6 पॉइंट आ गए ना बीच में, इस पॉइंट को क्या बोल दिया आपने, 1/7, इसको 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, उसमें 2/7, ये सभी बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स कर दिया। ऐसे आपने इसे मतलब किसी रैशनल नंबर को भी दिखाना सीख लिया। 1/2 मतलब 0.5, आपने पॉइंट डेसिमल, ये तो चलो एक ही बात है, रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है, तो आपने यहाँ पर इनके बीच में कौन से नंबर दिखा दिया, रैशनल नंबर दिखा दिया, इंटीजर्स भी दिखा दिया, होल नंबर भी हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गए, है ना। इर्रेशनल नंबर भी दिखा सकते हैं आप इसके अंदर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा ये नहीं पता, वो हम सीखेंगे। इर्रेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, √2 सुना देखा कहीं, √2, तो ये इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अच्छा 8th क्लास में रूट निकालने का मेथड था ना ऐसा, 2 1 1 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ डेसिमल लगाते थे, 00 उतारते थे, ऐसा कर रखा है नहीं कर रखा, स्क्वायर रूट निकाल, चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और उसके अंदर आप स्क्वायर रूट निकालते थे ऐसे 96 400, ये कभी भी खत्म नहीं होता। जब हम निकालते जाओगे ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 2 वापस रिपीट आ जाए, मतलब ये बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा। तो मतलब यहां पर जो डिजिट है ये कभी भी रुकेंगे नहीं, मतलब टर्मिनेट नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, हाँ रियल नंबर तो है ही वो, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, तो अब तक मैं बता रहा था कि रियल नंबर को आप क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखना बेटा, जो ये इर्रेशनल नंबर है ना, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना 9th क्लास में सीखेंगे। जैसे आपने कभी इंटीजर पढ़े, फिर नंबर लाइन देखी और इंटीजर नंबर लाइन पर आ गए, फिर आपने रैशनल नंबर देखे और रैशनल नंबर को आपने एक तरीका सीखा कि किस तरह से रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। 9th में हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को भी इस नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ये नंबर लाइन में पता है कितने सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट जोड़े हुए हैं बेटा। लाइन कैसे बनी है, इनफाइनाइट पॉइंट जोड़े हैं। वो इनफाइनाइट पॉइंट 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट है, 0 से 2 के बीच में भी, इस पूरी लाइन पर भी इनफाइनाइट है, एंडलेस, जो कभी खत्म नहीं होंगे। क्लियर। इन्फिनिटी के बारे में अभी कुछ मत सोचना, बहुत कुछ होता है इन्फिनिटी के बारे में, अभी ज्यादा कुछ मत सोचना। अब ये बात समझ में आ गई, तो अब मैं बता रहा हूँ 8th के बेस पर आप बोलोगे एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, दैट्स इट। जो नंबर लाइन है वो रियल नंबर लाइन ही है, पर वैसे है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब समझते हो, वर्चुअल का मतलब एक चीज जो हम इमेजिन करते हैं और एक चीज जो रियल होती है। अच्छा, एक वर्चुअल कीपैड आता है। वर्चुअल कीपैड में क्या होता है, आपके पास लैपटॉप है, उसमें कीज हैं, आप कीज प्रेस करके टाइप करते हो ना। जो वर्चुअल कीपैड आता है ना, उसमें पता क्या होता है, यहां पर ना उसकी शेडो बनी जाती है, जो बटन्स हैं उसकी शेडो, मतलब वो होगा नहीं, मतलब सॉलिड सरफेस नहीं होगा, और ऐसे ऐसे टाइप कर रहे होगे ना, वो टाइप आ रहा होगा उसके ऊपर। समझ में आई बात, उसको बोलते हैं वर्चुअल। ये वर्चुअल है, ये कहीं मार्केट में मिलती थोड़ा ना नंबर लाइन,
आइडिया ही तो है, सोचा ही तो हुआ है हमने, कहीं सोचो ये नंबर लाइन कहीं रखे थोड़ा ना हुआ है। क्लियर? तो दिस इज वर्चुअल पर नाम रियल है, अजीब सी बात है पर है ऐसा ही। अब नंबर लाइन है और इसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर लाइन। तो क्या डेफिनेशन है रियल नंबर की? डेफिनेशन छोड़ो, आप ऐसे समझो रियल नंबर होता क्या, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। जो भी हम नंबर फ्लोट कर सकते हैं ना नंबर लाइन पर, वो सारे क्या है, रियल नंबर है। चलिए आगे। अब दूसरी बात बिल्कुल सही बोली है, रियल नंबर मीन्स अ कलेक्शन, एनी कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। द कलेक्शन मीन्स इकट्ठे कर लो, किसको, रैशनल को और इररेशनल को, दोनों को इकट्ठे कर लो, सारा जो कलेक्शन बन जाएगा वो क्या बनेगा, रियल नंबर्स। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब चलो, हम जब बचपन में थे, स्टार्टिंग में जब छोटे थे, तो हमने क्या सीखा था? जीरो नहीं सीखा था, पहले 1 सीखा था। तो जब हमने 1 2 3 4 सीखे थे ना, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? तो हमने सीखे थे काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का दूसरा नाम आ गया, हम थोड़े बड़े हुए तो हमने सीखा कि उसका नाम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। जो नंबर काउंट कर सकते हैं वही नेचुरल नंबर है ना। कौन से हैं वो? 1 2 3 ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाकर आपको काउंट करवाए, काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। और बड़े हुए ना, हमने इसका एक और नाम निकाल लिया, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड नाम निकाल दिया। क्या निकाल दिया इसका? इसको हमने बोलना शुरू कर दिया पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? जब हमने इनके अंदर जीरो को मिला लिया, तो अब ये जो कलेक्शन बन गई, इसको क्या बोल दिया हमने, होल नंबर है। मैं रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा सा, होल नंबर। और जब हमने इनमें नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि यहां पर इसका नाम पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो हम नेगेटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 पॉजिटिव है तो नेगेटिव को -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इनको भी इकट्ठा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो अब इनका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी रियल पे कहां पहुंच रहे हो, क्या हो जाएगा? अभी तो बहुत कुछ है, इंटीजर्स हो जाएगा। समझ में आई बात? रियल तक पहुंचते पहुंचते 10th क्लास आ जाएगी, 9th तो आ ही गई है। कहाँ 5th से शुरू हुए थे, 6th से पहले इंटीजर, फिर डेसिमल, फिर फ्रैक्शन, फिर रैशनल, अब इररेशनल और जुड़ गया, तो फिर पूरा रियल का कलेक्शन बना, है ना। बहुत कुछ है। और हर एक क्लास का पहला चैप्टर ये होता है नंबर के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव, ये वो, प्लस माइनस करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखाते हैं। चलो लीव इट, यहाँ तक समझ में आया। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, इन तीनों के सिनोनिम्स हैं, एक ही बात है ये। इसमें मैंने जीरो ऐड करा तो होल आ गया, और नेगेटिव ऐड करा तो क्या आ गया, इंटीजर। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर मीन्स द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव, और होल में क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो। क्लियर? ये इंटीजर वर्ड तकलीफ देता है। इंटीजर का क्या मतलब होता है? इंटीजर का मैं वैसे बच्चों को सिखाने के लिए करता हूँ। मेरे को ये इंटीजर से ना अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसे पता नहीं कि इंटीजर होता क्या, हम क्यों वर्ड कॉल करते हैं इसको, इंटीजर कॉल करते हैं ना हम 1 2 3 4, पर क्यों कॉल करते हैं इंटीजर? अगर मैं इंटीजर की डिक्शनरी में, हिंदी मीनिंग में डिक्शनरी देखूं, तो इसका क्या मतलब होता है, पूर्णांक। अगर मैं इंटीजर को डिक्शनरी में देखूं, तो इंटीजर का हिंदी पता है क्या निकलता है, पूर्णांक। समझ में आई बात? अगर मैं इसकी संधि विच्छेद कर दूं, मैं गलत भी करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने हिंदी थोड़ा पढ़ानी है। गलत संधि विच्छेद भी कर दूं तो क्या बने, वैसे नॉर्मली तुम भी तो सोचो, पूर्ण प्लस अंक तो बनेगा संधि विच्छेद। अब ये मत कहना कहीं गलत करा है मैंने, करा है तो क्या फर्क पड़ता है, हिंदी थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। पूर्ण का मतलब क्या है, अरे पूर्ण मतलब कंप्लीट, अंक मतलब क्या, नंबर। तो अच्छा, इंटीजर इज ए कंप्लीट नंबर, हाँ सही तो है, इंटीजर कंप्लीट नंबर ही तो है। एक सेंस समझ में आई? कहीं ऐसे लगता था जब बचपन में इंटीजर बताते हैं तो मैडम ये तो बता दें, इंटीजर, इंटीजर क्या है, इंटीजर 1 2 3 4 इसको इंटीजर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंटीजर? अरे इंटीजर पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है, 1 2 3 4 कंप्लीट नंबर है। अच्छा, ऐसे हमने क्वेश्चन करते हैं, याद है ये ऐसे, और ना नीचे ऑप्शन आता था ये 1/2 है, 1/3 या 1/4 है। क्या आंसर है इसका? कैसे पता कि ये भरा हुआ है और ये खाली है, तो ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि एक भाग भरा हुआ है। ऐसे वो 4 डिब्बे बना ले तो 2/4, अरे ये 2 नहीं हो गए क्या? अब एक भरा तो 1/4 है ना, एकदम दिमाग काम कर जाता है। कैसे? अरे ये 4 थे, उसमें से एक है, तो ये हिस्सा हो गया ना उसका, कंप्लीट तो नहीं हुआ, ये रैशनल है। और चारों भर दें तो 4/4 1, ये भी भर दे तो ये एक और हो गया 1 2 3, है ना। तो ये इंटीजर्स हैं, जो कंप्लीट होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, है ना। अब कुछ क्लियर हुआ कि इंटीजर्स। अच्छा, अब इंटीजर्स में अगर आप इंटीजर में इंटीजर ही ऐड कर दो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी इंटीजर मिलेगा, मल्टीप्लाई करो इंटीजर को इंटीजर से तो भी इंटीजर आएगा, लेकिन डिवीजन में नहीं होगा। 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, मैंने क्या करा, 2 को 3 से डिवाइड करा तो 2/3 आ गया। अब क्या इसका आंसर इंटीजर है? नहीं, इसका आंसर तो कुछ नया नंबर आ गया। उस नए नंबर को मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये p/q फॉर्म का है।
जिसमें q की वैल्यू 0, q 0 नहीं होता। आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेटा 0/1 तो 0 होता है। 0 × 1 भी 0 होता है, ठीक है। डिवाइड वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं होगा डिवाइड? किसी ये ऐसा रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ रखी है रैशनल नंबर के बारे में 8th क्लास में, कि रैशनल नंबर क्या होता है? जो p/q फॉर्म का होता है, जिसमें p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। ये इंटीजर है ना p और q 0 नहीं होगा, और p और q इंटीजर। तो ये वाला नंबर किस टाइप का होगा? रैशनल नंबर। मैंने ये कहा है कि हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। इस बात का मतलब पता तुम्हें क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे लेवल पर मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। देखना, देखो ये मैंने क्या लिखा है, 10। ठीक, मान लो आपके पास, ठीक है, 10 नोटबुक्स हैं। क्या है? 10 नोटबुक्स हैं, या समझ लो 10 पेपर्स हैं। छोड़ो नोटबुक्स नहीं है, 10 पेपर्स हैं। आपके पेपर हो गए, और कितने पेपर्स हैं आपके? 10 पेपर्स हैं। आंसर शीट्स हैं 10। ठीक है, आपने ये जो 10 आंसर शीट्स हैं ये स्कूल में सबमिट करानी है। क्लियर होगी बात? ठीक, सबमिट अब अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी, ये कुछ एक जैसे सब्जेक्ट की भी हो सकती हैं। अगर मान लो मैं 5 एनवेलप ले आया, कितने एनवेलप? एनवेलप समझते हो ना, 5 एनवेलप ले आया। अगर आप पांचों एनवेलप को यूज करते हो तो जो ये 10 आंसर शीट्स हैं, इन 10 आंसर शीट्स को आप 5 एनवेलप में पुट कर सकते हो। अगर सभी एनवेलप में इक्वल इक्वल पुट करोगे तो एक में कितनी आएंगी? 2। कैसे निकाला? डिवीजन का मतलब समझ में आया? 10 चीजों को 5 के 5 ग्रुप्स में बांटें तो एक ग्रुप में कितनी चीजें आएंगी? 2। अगर 10 आंसर शीट को 5 एनवेलप में डालें तो एक एनवेलप में 2 आएंगी। बोलो सही है? और अगर मैं 2 एनवेलप लेकर आया सपोज, तो एक एनवेलप में 5 आ जाएंगी। मतलब डिवीजन का मतलब डिवीजन ऑफ थिंग्स इनटू ग्रुप्स। ऐसे समझ लो 10 गर्ल्स हैं और 5 की टीम बनानी है, तो 2 टीम बनेंगी। 2 की टीम बनानी है तो 5 बनेंगी। क्लियर? ऐसे समझ लो कि अगर मैंने 5 टीम बनाई है तो एक टीम में कितने प्लेयर होंगे? 2। और 5 प्लेयर की टीम बनानी है तो टीम कितनी होंगी? 2। मतलब अगर आप प्लेयर से डिवाइड करो तो टीम आ जाएगी, और टीम से डिवाइड करोगे तो प्लेयर्स आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि चीजों को डिवाइड कर रहे हैं हम, ये पता करने के लिए कि वो कितने में बटेंगी, है कि नहीं है? 10/0 का मतलब क्या हुआ? 10 प्लेयर हैं और टीम कितने की बनानी है? 0 प्लेयर की टीम बनानी है। बना सकते हो? ये तो पागल होने वाली बात है। 10 प्लेयर हैं और आपको कह रहे हैं कि 0 की टीम बना दो। 0 की टीम कैसे बनाएगा 10 प्लेयर में? कितनी टीम बनेगी? अरे 10 के 10 प्लेयर है, टीम तो बनेगी नहीं। टीम तो कोई प्लेयर होगा तभी तो बनेगी। नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी बेटा? आप निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है, आगे नॉट डिफाइंड होता है और वो सब चीजें धीरे धीरे। पर ये समझ में आया कि किसी को 0 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? आप उसको बांट ही नहीं रहे। नीचे जो लिखते हो उतनी चीजों में बांटते हो। आप 0 से बांट रहे हो, 0 तो कुछ खुद है ही नहीं, तो कैसे बांट सकते हो? क्लियर हुआ? चलो फटाफट से देखते हैं। रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? रैशनल नंबर। वो नंबर जो p/q फॉर्म के होते हैं, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होती, और p और q इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। अच्छा एक बात और, आपने पहले पढ़ रखा है 2/3 लिखे या 4/6, दोनों एक ही बात है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे लोएस्ट फॉर्म, सबसे 2/3 है ना। अब क्वेश्चन आता था लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो 2 जा और 2 3 जा और क्वेश्चन खत्म। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता था, इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दो तो आप लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। 4 से कर दो तो 8/12, 5 से कर दो तो 10/15। ये सारे आंसर ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा जरूरी नहीं है कि हर बार इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें तो रैशनल नंबर आएगा। देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, लेकिन अब क्या आ गया? इंटीजर ही आ गया। क्या नहीं? पर 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, इसका मतलब रैशनल भी है। ये समझ में आई बात? मतलब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा रैशनल तो होगा ही होगा। कभी कभी वो इंटीजर में निकल आता है। समझ में आई बात? रैशनल नंबर p/q फॉर्म, q इंटीजर, p और q इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? इररेशनल। मतलब आपके पास रैशनल और इररेशनल हैं तो आपके पास रियल नंबर है सारे के सारे। इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए। इररेशनल नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं आते बेटा, ये p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। करेक्ट? अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में? 2। फर्स्ट पार्ट इज फ्रैक्शन, एंड सेकंड पार्ट इज इंटीजर। इंटीजर समझ रहे हो? और बिल्कुल अलग अलग है फ्रैक्शन और इंटीजर। एक दिखाया था वो 1/2 1/4 वाला,
शेड वाला, और एक 1 2 3 पूरे ही थे। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फर्क है? रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होता। समझ में आई बात? अच्छा, यानी फ्रैक्शन रैशनल नंबर से ही निकला हुआ है। अब फ्रैक्शन आपने छोटी क्लास में ऐसे पढ़ रखे हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो और भी टाइप किया, चलो ठीक है, इतना से काम चलता है। लाइक फ्रैक्शन जैसे 2/7, 3/7 एक्सेट्रा, 22/7 लाइक। अच्छा, अनलाइक 2/7, 3/5 जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो। मिक्स 2 1/3, इसको 6/6 और 7/3 कहोगे मिक्स फ्रैक्शन को, करेक्ट। 2 1/3 मिक्स न्यूमेरल। प्रॉपर 2/5 न्यूमेरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। और इम्प्रॉपर 5/2, इम्प्रॉपर से ही मिक्स निकलता है। और डेसिमल जैसे 2/10, 0.2, 3/100 जिसके नीचे 10 100 पावर हो। क्लियर? ये डेसिमल के टाइप, फ्रैक्शन के टाइप से जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं। इंटीजर पे आ जाओ। इंटीजर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हाँ और दूसरे, अरे नहीं बेटा, जीरो जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो बेचारा जीरो गया तो गया कहाँ? जीरो को हमने होल नंबर में ले रखे, अभी तो सिखाया था। फिर ऐसे बोलना पड़ेगा, इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। और अगर मैं ऐसे ना बोलूं तो ऐसे बोलूंगा, इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड होल। अरे होल में जीरो नहीं आ गया क्या? तो होल नंबर और क्या? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कैसे? -1 -2 -3 एक्सेट्रा। और होल के दो पार्ट होंगे, फिर एक जीरो, आर्यभट्ट ने दिया था ये, और दूसरा नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, काउंटिंग नंबर, बचपन वाले यही सब सिखाया था। इन दोनों को मिलाओगे, इसको मिलाओगे ये आएगा, इसको मिलाओगे ये आएगा, इसको मिलाओगे ये आएगा, है ना। अब जीरो, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर के दो पार्ट होंगे, अरे ओड और इवन बचपन में करें, 1 3 5 7 ओड, और फिर 2 4 6, है ना, इवन नंबर। अब ओड में ठीक है, अब ओड में देखते हैं। ओड में इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक प्राइम और दूसरे कंपोजिट। प्राइम और ऐसे ही सेम इवन में दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो प्राइम और दूसरे, समझ में आई बात? प्राइम एंड कंपोजिट। अब प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, इसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, और बेसिक टर्म्स हैं बहुत सारी। अब तुम्हें पता है फैक्टर क्या होता है? तो इसको अच्छे से डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है। चल पूछूंगा फैक्टर क्या होता है, ये सारी बातें समझ में आ गई है। इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं? अरे नंबर चार्ट। ये इतना बड़ा चार्ट ही तो बनाया मैंने, नंबर चार्ट नहीं है क्या? अच्छा, एक इस चार्ट की मजेदार बात बताऊं क्या है? नीचे से ऊपर सब ट्रू है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ए होल नंबर, नीचे से ऊपर बोल रहा हूं मैं। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर फॉल्स, ऊपर से नीचे फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर गलत, क्यों? इंटीजर में तो -2 भी आता है और होल नंबर में तो -2 नहीं आता। समझ में आई बात? ये वाली चीज के दो टुकड़े हुए ना, नीचे वाली चीज तो ऊपर से आई है, ऊपर वाली थोड़ा नीचे से आई है। इसका मतलब नीचे से ऊपर बोलोगे तो क्या होता रहेगा? ट्रू। तो आपकी बुक में क्वेश्चन आएंगे, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, फर्स्ट चैप्टर में। अब क्वेश्चन पूछ ले, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल, जंप भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू। ऊपर से नीचे हर एक फॉल्स हो जाएगा, नीचे से ऊपर सारे ट्रू। अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो बस ये बेसिक क्लियर हो गया। 9th और 10th दोनों क्लास में फर्स्ट डे यही होता है, सेम।